बी.आर. चोपड़ा ने हमेशा सामाजिक संदेश देने वाली फिल्में बनाई हैं। नया दौर, निकाह, गुमराह, कानून और हमराज जैसी फिल्मों से उनके बेटे की डायरेक्ट की बागवान तक बी.आर. फिल्म्स ने हमेशा एक अर्थपूर्ण मनोरंजन देने की कोशिश की है। सदाबहार गाने से भरे उनके फिल्मी सफ़र का हासिल अगर टीवी सीरियल महाभारत को जाए तो गलत नहीं होगा। 1990 की शुरुआत में बी.आर. चोपड़ा की महाभारत का क्या असर था, इस पर ना जाने कितनी बातें हो चुकी हैं। गलियों में सन्नाटा छा जाता था। हरियाणा सरकार ने आदेश दिया था कि महाभारत के टेलीकास्ट के समय बिजली ना काटी जाए। बच्चे जहां बंदूक और कार छोड़कर गधा और धनुष और रथ में चलने के सपने बुनने लगे थे, बी.आर. चोपड़ा ने अपनी टीम के साथ मिलकर 5000 साल पुरानी कही जाने वाली इस महाकथा को एक नया रूप दे दिया। आज भी कृष्णा, अर्जुन, भीष्म जैसे तमाम किरदारों का जिक्र आते ही 1988 से 1990 तक चली इस टीवी सीरीज़ के कैरेक्टर याद आते हैं। चलिए जानते हैं महाभारत सीरियल से जुड़े कुछ किस्से। जब महाभारत की स्क्रिप्ट लिखने का काम शुरू हुआ तो डायरेक्टर राही मासूम रज्जा का नाम किसी के जहन में ही नहीं था। सीटिंग हो रही थी और बात आई कि इस कहानी को कहने के लिए एक नरेटर सुनने वाला चाहिए। रज्जा साहब महाभारत को आज के हिंदुस्तान से जोड़ना चाहते थे। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा को पहली लाइन सुनाई और मैं समय हूँ, और चोपड़ा साहब ने रज्जा साहब से ही महाभारत लिखवाना फाइनल कर लिया। इसके बाद तमाम लोगों ने विरोध किया कि मुसलमान महाभारत गीता की व्याख्या कैसे कर सकता है, मगर बी.आर. चोपड़ा ने फैसला नहीं बदला। आज जब हम पलटकर वापस महाभारत की फिलॉसफी से भरे डायलॉग और क्रेडिट में वेद व्यास के साथ राही मासूम रज्जा का नाम देखते हैं तो एहसास होता है कि इस सीरियल ने क्या खूब तोहफा दिया हिंदुस्तान को। फ्रेंड्स, पहले फिल्म स्टार के साथ महाभारत बनाने का प्लान किया गया था। जूही चावला को द्रौपदी का रोल मिला था, मगर वे फिल्मों में बिजी हो गई। गोविंदा को अभिमन्यु और जैकी श्रॉफ को अर्जुन के लिए कास्ट करना लगभग तय हो गया था। फिर 2 वजहों से पूरी कास्टिंग नए सिरे से की गई। पहली वजह, 2 साल के बाद इतने सारे स्टार्स की डेट मिलने की मुश्किल थी। दूसरा, रवि चोपड़ा का सोचना था कि बिल्कुल फ्रेश कास्टिंग की वजह से लोग के दिमाग में इस कैरेक्टर को बिठाने में आसानी होगी। 1500 वीडियो टेस्ट के बाद एक्टर फाइनल हुए। किसी को भी चुनने का पहला पैरामीटर उसका लुक था, दूसरा नंबर उसकी हिंदी पर पकड़ थी, सबसे आखिरी में एक्टिंग का नंबर आता था। डायरेक्टर का मानना था कि लुक और जुबानी सही होनी चाहिए, अदाकारी तो करवा ही लेंगे। तो मुकेश खन्ना पहले द्रोणाचार्य बनने वाले थे, पंकज धीर अर्जुन बनना चाहते थे, गजेंद्र चौहान कृष्ण के लिए फाइनल कर लिए गए, मगर वजन बढ़ जाने के चलते युधिष्ठिर बना दिया गया। फिर 23 साल के नीतीश भारद्वाज को उनकी मुस्कान को देखकर कृष्ण जैसा भारी भरकम रोल दे दिया गया। सबसे आसान कास्टिंग प्रवीण कुमार यानी भीम की थी। 6 फुट 8 इंच के रेसलर बॉडी प्रवीण ऑडियंस देने कमरे में घुसे और भीम के रोल के लिए फाइनल कर दिए गए। महाभारत की कास्टिंग डायरेक्टर गूफी पेंटल यानी मामा शकुनी ही थे। पेंटल ने 8 महीने की मेहनत से पूरी कास्टिंग की। उन्होंने कुछ एक एपिसोड में डायरेक्शन में भी मदद की थी। खास बात यह है कि गूफी ने खुद शकुनी का रोल नहीं चुना था, ये बी.आर. चोपड़ा का आइडिया था। महाभारत किस दौर में बनी थी? गिनती में स्पेशल इफेक्ट्स हिंदुस्तान में होने थे। द्रौपदी के चिरहरण के लिए 250 मीटर की एक फीस की साड़ी ऑर्डर पर मंगवाई गई। दुशासन ने ये साड़ी थान से खींची, जिसे लॉन्ग शर्ट में फिल्माया गया। द्रौपदी के साथ 6 मीटर की साड़ी में क्लोजअप शूट कर
दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया गया। रवि चोपड़ा ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि चित्रण से पहले बाहर खींचकर सभागृह तक लाने का पूरा सीक्वेंस एक साथ किया गया। चित्रण के सीक्वेंस में रूपा गांगुली, जो कि द्रौपदी का रोल कर रही थी, इतना डिप्रेस हो गई थी कि बुरी तरह रोने लगी उस दिन। इसके बाद उनसे कुछ शूट नहीं हुआ था। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं महाभारत के बजट के बारे में। महाभारत का बजट उस समय 9 करोड़ रुपए था, जो कि 1988 के हिसाब से बहुत बड़ा था। 94 एपिसोड के सीरियल के कुछ हिस्से वी.आर. चोपड़ा ने डायरेक्ट किए, कुछ रवि चोपड़ा ने। दोनों काम आपस में इतना मिलता है कि कोई भी इनमें अंतर नहीं कर सकता। महाभारत को अंग्रेजी सब टाइटल के साथ बाद में चैनल 4 पर अमेरिका में भी रिलीज़ किया गया। वहाँ भी इस सीरियल ने 50 लाख से ज़्यादा दर्शक जमा किए थे। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं महाभारत के किरदारों के बाद का करियर। महाभारत के बाद वी.आर. चोपड़ा और रवि चोपड़ा फिल्में प्रोड्यूस करने और डायरेक्शन करने में लग गए। पुनीत इस्सर और बाकी दूसरे एक्टर को सीरियल में काम मिल गया। कृष्ण और द्रौपदी सहित पांडवों को भारतीय जनता पार्टी ने अपना लिया। भीष्म पितामह यानी मुकेश खन्ना पहले शक्तिमान फिर एफटीआईआई के चेयरमैन बने। गजेंद्र चौहान ने अपनी तमाम तारीफों के बाद भी एफटीआईआई के चेयरमैन पद पर संभाला और कार्यकाल पूरा किया। सबसे खास धृतराष्ट्र का रोल करने वाले गिरिजा शंकर की कहानी है। 28 साल की उम्र में बूढ़े राजा के रोल के बाद वो अमेरिका जाकर बस गए और वहाँ रशियन फिल्में में काम करने लगे। आज जब महाभारत को फिल्म की तरह से बनाने की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा चर्चा उसके बजट को लेकर है, जबकि वी.आर. चोपड़ा के डायरेक्शन और रज्जा साहब के स्क्रीन प्ले में जो गहराई थी उसकी बात कम ही हो रही है। डॉक्टर राही मासूम रज्जा ने महाभारत की तैयारी में 200 से ज़्यादा किताबें पढ़ी थी। एक्टर्स को भी लंबी तैयारी करवाई गई थी। दुर्योधन बने पुनीत इस्सर को भाषा उर्वभगम पढ़नी और समझनी पड़ी। कृष्ण बने नीतीश भारद्वाज को दर्शन शास्त्र की अच्छी खासी पढ़ाई करवाई गई थी। जो भी हो, वी.आर. चोपड़ा की सिनेमा और टेलीविज़न एक अलग जगह है जो बनी रहेगी।